ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने मन में बहुत सारी अपेक्षाएं मत पालिएगा कि मैं सारे सवालों का जवाब बिल्कुल बेहतरीन ढंग से दे पाऊंगा। नहीं, क्योंकि उतनी तो मुझे ज्ञान भी नहीं है। तो जितना आएगा उसका दूंगा, जिसका नहीं आएगा उसका नहीं दूंगा। क्योंकि जब आएगा ही नहीं तो उसका उत्तर दूंगा भी कैसे? उसको हम छोड़ देंगे आगे के लिए, उसकी जानकारी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला सवाल आया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। चाहे व्यक्ति कहीं पे भी हो, अंतिम उद्देश्य यही है सबका, आत्मज्ञान। भले ही लोग व्यक्तिगत रूप से मान लेते हैं, किसी को महल चाहिए, किसी को बहुत पैसे चाहिए, किसी को कोई स्त्री चाहिए, किसी को कोई पुरुष चाहिए, किसी को कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, कोई यश, पद, प्रतिष्ठा चाहिए। तमाम प्रकार के चीजें पाल लेते हैं। वो व्यक्तिगत है, वो जीवन यापन का माध्यम है। लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है, जिसलिए हमें ये जीवन मिला है, जिस उद्देश्य से हम धरती पे आए हैं, परमात्मा ने हमें यहाँ पे भेजा है, उसका उद्देश्य है खुद को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने बारे में जानना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, तो आप कहेंगे कि मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं। लेकिन ये नाम समाज का दिया हुआ है। जन्म से पहले आप क्या थे? जब ये शरीर नहीं था उससे पहले आपका नाम, तो उससे पहले आप कहीं तो थे, क्योंकि आत्मा तो अमर है। चाहे तीनों लोक में आप कहीं पे भी रहे हो, कहीं तो रहे होंगे, बस भूल गए हैं। बचपन में बहुत सारी हमारे साथ घटनाएं घटी, आज हम भूल गए हैं। उसी प्रकार जब हमारा मृत्यु, जन्म से पहले हम कहाँ थे, ये हम भूल गए हैं। बस उसी को जानना है कि हम कौन है, ये शरीर से भिन्न होके आत्मा। यही जीवन का उद्देश्य है। दूसरा सवाल आया है कि हम सच्चे सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सच्चे सुख को प्राप्त करने का सिर्फ एक मार्ग तरीका है, बेहोशी का अंत। यह समाज में जो दुख दिखाई दे रहा, उसका कारण पैसा नहीं है, कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, ये समाज नहीं है। उसका कारण है दुख का। दुख का कारण सिर्फ एक है, और वो है बेहोशी। और बेहोशी का अंत ही शिव है। शिव में पहली बात, मैं शिव को किसी रूप में, मूर्ति में स्थापित नहीं करता। मैं शिव, उस परम चेतना जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं, मैं उसको शिव कहता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप राम मान लीजिए, आप कृष्ण मान लीजिए, आपको अल्लाह मानना है अल्लाह मान लीजिए, आपको परमात्मा ही शुद्ध नाम देना है कि मैं उसे परमात्मा ही कहूंगा, आप परमात्मा कहिए, मैं उन्हें शिव कहता हूं। तो बस आप होश में जिए, दुखों का अंत हो जाएगा। बेहोशी का अर्थ क्या है? बेहोशी का अर्थ है कि मन में जैसी दशा आ जाए उसके साथ एक हो जाना, बेहोशी है। मैंने एक कहानी सुना था, ओशो ने कहा था कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में पहुंचा। उसका दोस्त बेड पे पड़ा हुआ था, मुल्ला नसरुद्दीन उससे मिलने गया। उसके दोस्त ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि मुल्ला नसरुद्दीन बताओ, ये मेरा हाल कैसे हुआ? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं क्या ही बताऊं दोस्त, कल रात हम दोनों शराब पिए थे और तीसरे मंजिले पे खड़े थे, तो तुम्हें एक बाइक से अचानक से ख्याल आया मन में कि तुम उड़ सकते हो, और बस तुम तीसरे मंजिले से छलांग लगा दिए, दारू के नशे में थे, और मामला जाहिर है कि गिरने के बाद तुम्हारे हाथ पैर टूट गए। उसका दोस्त तो बहुत क्रोधित हुआ, उग्र स्वभाव का था। उसने बोला कि मेरे दोस्त, तुम वहीं पे खड़े थे और तुम ये सब होने दिए? मुल्ला ने कहा कि ये सब बात ही मत छेड़ो, अब कल रात सिर्फ तुम ही थोड़ी पिए थे, मैं भी पिया था। उस समय तो थोड़ी देर के लिए मुझे खुद लगा कि वाकई तुम उड़ सकते हो, और इतना ही क्या, मैं तुम्हारे साथ आने वाला था, बस मेरे पैंट की नाड़ थोड़ी ढीली थी, इसीलिए मैं रुक गया कि उड़ने में पैंट का नाड़ कहां संभालूंगा। तो ये बेहोशी का अर्थ है कि मन में जो दशा आ जाए उसके साथ एक हो जाते हैं। नशे में यही तो होता है कि मन में जो भी दशा आता है हम उसके साथ एक हो जाते हैं। और नशा ही क्या, विचारों का भी जब नशा आता है कि हम बैठे बैठे रहते हैं और मन में कोई अतीत की घटना ख्याल आ जाए दुख की, तो बस हम उसको पकड़ के दुख में हो जाते हैं। उस दिन फलानवा को सबक सिखा दिया होता। कोई भी भावना जो दबी पड़ी है, बस हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। अगर कोई सुख की बात आ जाएगा तो बस हम बैठे बैठे अकेले में मुस्कुराने लगते हैं। तो जो विचारों से जुड़ गए, जबकि हम अतीत में अब जा नहीं सकते, हम उसका सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको बार बार पकड़ लेते हैं। यही बेहोशी का अर्थ है। उससे छूट जाना है, वर्तमान में जीना है, साक्षी बन के देखना है उसको। होश का अर्थ है साक्षी होकर देखना। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस आप देखिए। आकाश में बादल आते हैं, कभी काले कभी गोरे,
आसमान उससे लिप्त नहीं होता, बस देखता है साक्षी बन के। बादल आएंगे फिर छट जाएंगे, बादल आएंगे फिर छट जाएंगे। वैसे हमारे मन में विचार आते हैं फिर चले जाते हैं। सुबह से शाम तक में जितने विचार आते हैं आपको कभी ख्याल भी नहीं आया होगा। आज साइंस कहती है कि एक इंसान के भीतर दिन में करीब 6000 विचार आते हैं। एक विचार खत्म होता है तब तक दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा खत्म हो जाता है तीसरा आ जाता है। जैसे कि ट्रेन की डब्बे होते हैं, एक डब्बा खत्म होता है दूसरा आ जाता है, लेकिन उन दोनों के मध्य एक थोड़ा सा गैप होता है। उस गैप को हमें पकड़ना है। जैसे ही एक विचार खत्म हुआ, जब दूसरा शुरू होगा तो दोनों के मध्य एक गैप होगा, भले ही वो पल का हजारवां पल हो, उसी पल को हमें पकड़ना है। जिस दिन हम पकड़ने में कामयाब हो गए, बस हम आत्मज्ञानी हो गए। शुरुआत में थोड़े समय के लिए हम रुकेंगे, फिर विचार शुरू हो जाएगा। लेकिन अभ्यास करते 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 एक दिन आएगा समय जब हम उस गैप का जो समय है उसको लंबा कर देंगे। पहले थोड़े समय के लिए रुकेंगे, फिर अभ्यास करते करते, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। बुद्ध भगवान को 6 साल लगे, जैनों के तीर्थंकर भगवान महावीर को 14 साल लगे। तो ये अपनी पात्रता पर निर्भर करती है किसको कितना समय लगेगा। और बस आप अपने जीवन में आनंदित हो गए, फिर आपको उठने में, चलने में, बैठने में, बोलने में, नाचने में, गाने में एक सौंदर्य बिखरेगा। क्योंकि आप पा लिए जो पाना था, आपके जीवन में घट गया जो घटना था, आप जान लिए जो जानना था। इससे भिन्न कहीं कुछ नहीं जानना। स्वामी विवेकानंद जान लिए जो जानना था, फिर वो हमारी तरह जिए। अब जानने का अर्थ यह नहीं हुआ कि आपके सिंह निकल आएंगे, पूंछ निकल आएंगे, आप में पंख निकल आएंगे, आप बहुत बड़े विशेष दिखने लगेंगे। नहीं, बिल्कुल सामान्य से दिखेंगे। स्वामी विवेकानंद को क्या हो गया था? पंख निकल आए थे? नहीं, 38 साल की उम्र में 14 से। तो जैसे सामान्य जीवन है वैसा ही जीवन रहेगा, बस आपके भीतर बदलाहट हो जाएगी। ये जो बेचैनी है हर वक्त की, जो मन में दशा आ रही है उसके साथ फेंक हो जा रहे, उससे छूट जाएंगे। आप हर काम करेंगे, आपके जीवन में घटनाएं घटेगी, सुख दुख सब आएंगे, लेकिन अब आप साक्षी बन के बस देखने वाले रहेंगे, लिप्त नहीं होंगे। तो सच्चा सुख पाने का यही एक मार्ग है कि बेहोशी से छूट जाए, होश में आ जाए। और होश से जुड़ने का मार्ग ही मैं शिव को देता हूं कि शिव से जुड़ जाइए, बस आप मुक्त हुए। शिव से जुड़ने से क्या होगा? कोई भी परमात्मा का अगर आप नाम पकड़ते हैं, परमात्मा का ख्याल करते हैं, तो उससे मन शुद्ध होता है। क्योंकि मन में बार बार शिव का नाम आ रहा, तो नकारात्मक विचार कैसे खत्म हो जा रहे हैं। मन में बार बार मैं सकारात्मक विचार ला रहा हूं, परमात्मा का ख्याल ला रहा हूं, तो दूसरा विचार आने की तो जगह ऐसे कम पड़ने लगी। तो एक दिन निरंतर उसी को तो प्रेमानंद कह रहे हैं कि राधे राधे रटो। वो इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि राधे राधे शब्द पकड़ के रटने लगो, नहीं, हृदय से उठका भाव उठना चाहिए। हृदय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए राधा शब्द में, ना कि जुबानी, सतही रूप से नहीं। वो अंदर की गहराई से राधा शब्द निकलना चाहिए। उनके हृदय में प्रेम है, लेकिन हम तो ऊपर ऊपर से रट लिया राधा 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 राधा। जीवन में कोई क्रांति नहीं घटेगी, कोई समस्या हल नहीं होगी, भीतर से उठनी चाहिए। तब आप जीवन में एक आनंद की, एक शांति की, एक अपूर्व सुख की अनुभव करेंगे। तो तीसरा सवाल है, आत्मा और शरीर के बीच क्या अंतर है? ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, हर किसी को पता है कि आत्मा और शरीर के बीच क्या अंतर है। आत्मा चेतन है, शरीर भौतिक है। ये शरीर दिखाई दे रहा, आत्मा दिखाई नहीं देता, उससे बस अनुभव किया जाता है, समझा जाता है। तो आत्मा और शरीर के बीच जो अंतर है, इसे डिफाइन करने की बहुत सारा परिभाषा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामान्य से दिख रही है कि शरीर भौतिक और आत्मा चेतन। चौथा सवाल है, क्या जीवन में दुख अपरिहार्य है? बिल्कुल, बुद्ध भगवान के जीवन का तो सार ही यही है कि जीवन में दुख सत्य है, लेकिन वो ये भी सिखाते हैं कि दुख का कारण है, दुख से छूटने का निवारण है। और लास्ट में कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, 8 उपाय देते हैं कि दुख को देखो, दुख को सही से समझो, दुख का बुनियाद कहां है, दुख का जड़ कहां है, दुख उठता कहां से है। जिस दिन आप पकड़ने में सफल हो जाएंगे, बस दुख उस दिन आपके जीवन से विसर्जित हो जाएगा। दुख अपरिहार्य है, दुख तो आएगा ही आएगा। जन्म दुख है, मां के पेट में 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है, दुख नहीं है। बीमारी जीवन में आ जा रही है, उससे हम कैसे बचेंगे? वो दुख नहीं है। मृत्यु आएगी, वो दुख नहीं है। मृत्यु के समय तड़फड़ाएंगे, आत्मा जब बाहर निकलती है बहुत कष्ट होता है, तो वो भी तो दुख है। इसी को तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि जरा जन्म और मृत्यु दोनों दुख का कारण है। बीमारी दुख का कारण है, बुढ़ापा दुख का कारण है। बुढ़ापे में दूसरे पे आश्रित होना पड़ता है कि कोई 1 लोटा पानी लाके दे दे, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता चलने को। तो जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन दुख से छूटने का कारण भी है, दुख से छूटने का मार्ग भी है, निवारण है।
और वो है खुद को जानना। सिर्फ एक मार्ग, शिव का मार्ग, साक्षी का मार्ग, परम सत्य का मार्ग, उस चेतना का मार्ग जो सब में समान रूप से व्याप्त है। पांचवा सवाल, मन को शांत करने के सबसे प्रभावी उपाय क्या है? देखिए, मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय एक ही है, ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या है? हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। मन में जो दशा आ रही है बस उसको छोड़ दे, विसर्जित हो जाने दे, बस मन शांत हो गया। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय यही है कि जो आए आपके जीवन में देखे, भीतर से कोई भाव उठे, दुख के, सुख के, बस उसे देखिए कि अभी दुख का एक भाव उठा, एक सुख का भाव उठा, बस उसे आप देखिए। आपके मन में जो विचार है बस उसको देखिए। आप सड़क के किनारे खड़े हैं, लाल, पीली, येलो, नीले तमाम प्रकार की गाड़ियां आ रही है, जा रही है, बस आप सबको तटस्थ होकर रोड के किनारे निरपेक्ष होकर खड़े हैं, बस आप देख रहे हैं कि गाड़ियां आ रही है, जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि येलो वाली गई तो बस आप येलो के साथ येलो हो गए, पीली लाल वाली गई तो लाल वाली कार के साथ आपको लाल हो गए। मैंने एक कहानी सुना था कि एक बार दो बच्चे आपस में सड़क के किनारे लड़ रहे थे, तो एक आदमी वहां पे खड़ा था, उन बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो एक बड़े बच्चे ने कहा कि मैं क्या बताऊं, अभी एक यहां से लाल कार गुजरी और मैंने उससे पहले देखा था वो कार मेरी थी। वो आदमी ने कहा कि तेरी हो गई। बच्चे ने कहा कि आप समझे नहीं, हमारे खेल का एक नियम है, हम दोनों पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, यहां से जो कार गुजरेगी, जो पहले देखेगा वो कार उसकी, ये हमारे खेल का नियम है। तो अभी एक लाल कार यहां से गुजरी, उस कार को मैंने देखी, वो कार मेरी। वो आदमी तो बहुत चकित हुआ कि कार वालों को पता ही नहीं, और बात यहां लड़ाई की, मुकदमे की आ गई, मार फाड़ की बात आ गई कि कार मैंने पहले देखा, कार मेरी हो गई। उसी प्रकार हमारे मन में विचार आते हैं, विचार को पता ही नहीं कि कभी सुख क्या आता है, कभी दुख क्या आता है, उसको पता ही नहीं, वो तो अपने फ्लो में चलता जाता है। लेकिन हम पकड़ लिए, दुख का आया बस मेरा, सुख का आया बस मेरा, उसे तादाद में जोड़ लिए, उसको छोड़ दीजिए, विसर्जित हो जाने दीजिए, वो ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जैसे कि सिनेमा घर में हम बैठे हैं, चित्र जो आते हैं पर्दे पे, वो तमाम प्रकार के हंसी, सुख, दुख, गम के आते हैं, पात्र बदलते रहते हैं, अपना अपना भूमिका निभाते हैं बस। लेकिन हम जानते हैं देखने वाले कि हम देखने वाले अलग हैं, हम उसमें लिप्त नहीं हो गए। बंदूक चलने लगती है तो वहां से उठ के भाग नहीं जाते, हम भीतर से डरने नहीं लगते हैं। हम समझते हैं कि हम देखने वाले हैं, वो जो चल रहा वो पर्दे के भीतर चल रहा, वो वास्तविक नहीं है। वैसे ही हमारे मन में जब दशा है तो बस साक्षी बन के देखना है, उससे जुड़ना नहीं है। छठा सवाल है कि ध्यान का सही तरीका क्या है? तो ध्यान का सही तरीका तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। मन में जो भी दशा है उसको गिर जाने दीजिए, मिट जाने दीजिए। यही ध्यान का सबसे बेहतर, सबसे अंतिम और ध्यान का संपूर्ण सार यही है कि मन को मर जाने दीजिए। इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन है तेरी कल्पना, शरीर का नहीं है अंग, आगे आगे ये चले, पीछे पीछे अंग। कि जो मन है वो शरीर का अंग नहीं है, बस हमारी कल्पना है, हम बढ़ाए चढ़ाए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि आपके मन में कोई विचार ना आए तो फिर मन रहेगा कहां? वो जो विचारें आ रही है, जा रही है, बस उसको साफ करना है। हमारा मन, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा मन एक दर्पण की भांति है जिसपे विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है, और इसी धूल को साफ करने की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो सातवां सवाल है कि क्या भगवान है? अगर है तो वह कहां है? पहली बात, परमात्मा है, इसका प्रमाण आज तक दे दिया जा चुका है। पहली बात तो लोग कहते हैं कि भगवान है या नहीं, इसका प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता, जबकि हमारे तमाम प्रकार के बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर आके प्रमाण दे गए कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये प्रमाण नहीं है तो क्या है? जिस व्यक्ति को पता नहीं कि इसमें तेल, मान लीजिए एक डब्बा है और उसमें तेल है, तो जिस व्यक्ति को पता नहीं कि इसके भीतर तेल है, वो कह देगा कि इसमें तेल है, देख ले, नहीं। लेकिन कबीर जी तो बता रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बुद्ध भगवान तो कह रहे हैं कि तू बस जाके देख ले, निर्वाण को उपलब्ध हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। देख तो लिए ही है, अनुभव तो कर ही लिए हैं, लेकिन हम देखने के आदि है आंखों से, कि आंखों से दिख जाए तो बस मान लो। लेकिन ध्वनि तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम उसे मानते हैं। ध्वनि आपको दिखाई दी? कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, क्योंकि ध्वनि को जानने का सेंसर अलग है, वो कान है। सुगंध आती है गुलाब के फूलों से,
वो सुगंध दिखाई देती है, गुलाब में कहीं होती है? पूरे गुलाब को आप खंड बाई खंड तोड़ दीजिए, उसके रासायनिक पदार्थों को भी अलग कर दीजिए, लेकिन फिर भी आप नहीं बता पाएंगे कि वो सुगंध कहां था, क्योंकि तो समग्रता में था। वो उसको जानने का सेंसर अलग है, नाक है सुगंध को, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता। फूल की आकृतियों को देखने का आंख है, अगर आंखें बंद कर दिया जाए तो आप फूल को नहीं देख पाएंगे, नाक उसकी नहीं बताएगी, कान उसके बारे में नहीं बताएगा, उसके बारे में आंख बताएगा। तो परमात्मा को जानने के लिए आप जिन आंखों का सहारा ले रहे हैं वो इससे जमेगा ही नहीं। ये वही बात हो गई कि मेटल डिटेक्टर का कोई मशीन हो जिसमें मेटल डिटेक्ट किया जाता है और भीतर प्लास्टिक हो और यहाँ पे प्लास्टिक हो और प्लास्टिक ऊपर से उस मशीन को गुजारा जाए और वो मशीन में आवाज ना आए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, नहीं, बल्कि माध्यम अलग है। वो जो हम तरीका अपना लिए हैं मेटल डिटेक्टर लेके प्लास्टिक डिटेक्ट करने का, वो तरीका गलत है। क्योंकि मेटल डिटेक्टर का जो मशीन है वो मेटल को ही बताएगा कि लोहा है कि तांबा है कि कॉपर है, वो मेटल के बारे में बताएगा। प्लास्टिक के बारे में तो प्लास्टिक का कोई वस्तु लाना पड़ेगा जो प्लास्टिक को स्कैन करता हो। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर की अनुभूति है, वो हम अपने अनुभव से जान सकते हैं, भीतर की आंख से देख सकते हैं। वो सब देखें, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख फरीद, मोहम्मद, जितने लोग भी आए, बुल्ले शाह आए, चाहे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लाओत्सु, कन्फ्यूशियस, जितने भी आए वो सब सत्य को जाने, लेकिन वो बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, इस पर बहुत सारा व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। एक सवाल है 8वां, क्या सभी धर्म एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं? पहली बात, सभी धर्मों का जो मूल है वो एक है। पहली बात तो आप ये भी समझ लीजिए, यहाँ पे एक सवालों में ही भूल है। सवाल सुनने में तो लग रहा कि बिल्कुल तर्कसंगत बातें हैं, तथ्यगत बात है, ये सवाल सही है। क्या सवाल है? सवाल है कि क्या सभी धर्म एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं? तो यहां पे जो सवाल आ रहा है कि सभी धर्म, क्या सभी धर्म एक ही सत्य की ओर? तो सभी धर्म में एक भ्रांति पैदा होती है कि बहुत सारे धर्म हैं, जबकि धर्म एक है, वो है सनातन। दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म सनातन का क्या अर्थ है? धर्म, पहली बात, धर्म हम किसे कहते हैं? धर्म वो होता है जो हमारा वास्तविक स्वभाव है भीतर, उसका जो प्रक्षेपण हो रहा फैलाव, वो धर्म है। अपने इसलिए हम कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वभाव में स्थित रहना ये धर्म है। धर्म एक है। धर्म क्या है? प्रेम, करुणा, शांति, दया, ये धर्म है और ये हमारे भीतर से निकलता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन। जैसे कि गुड़ आप देखे हैं, गुड़ के भीतर जो मिठास होती है वो सनातन है, क्योंकि गुड़ में जो मिठास है वो सदा से थी, सदा से है और सदा से रहेगी। गुलाब में जो सुगंध है, गुलाब से जो सुगंध निकलती है वो सनातन है। गुलाब के भीतर वो सुगंध रहेगा ही रहेगा, हम गुलाब से सुगंध को अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि गुलाब के भीतर जो सुगंध है वो सनातन है। उसी प्रकार जो धर्म है वो सनातन है, दूसरा कोई धर्म नहीं होता। धर्म हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, सिख या ईसाई नहीं होता, जैन या बौद्ध नहीं होता, सनातन होता है। और हम सनातन को आज के समय में जो नाम दिए हैं वो हिंदू दे दिए हैं। दोनों को पर्यायवाची शब्द दे दिए हैं कि सनातन कहो या हिंदू कहो, हम दोनों को एक दे दिए हैं, तो हिंदू धर्म हो गया। हम कह सकते हैं कि हिंदू ही एक धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम को हम धर्म क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मुस्लिम का जो पीछे जो मूल भाव है हम उसको सनातन से नहीं जोड़ रहे हैं कि जो सदा से था, सदा से है, सदा से रहेगा, नहीं। मुस्लिम हम अलग से जोड़ रहे हैं। मुस्लिम का अर्थ क्या होता है, अलग बात हो गई। लेकिन हम हिंदू का जो मूल पकड़ रहे हैं वो सनातन पकड़ रहे हैं कि हम हिंदू शब्द भले उठा रहे हैं लेकिन हम उसका जो भाव पकड़ रहे हैं वो सनातन। जैसे कि ये कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर ना कहें इसको, हम कह दें इसको कि ये माउस है, जबकि माउस ये है और हम इसको माउस कहें, तो हमारा जो भाव हो गया माउस का वो कंप्यूटर से जुड़ गया, तो माउस कंप्यूटर हो जाएगा। वैसे धर्म एक है सनातन, जो गुलाबों की खुशबू है वो सनातन है। तो ये मत कहिए कि सभी धर्मों का जो, क्या सभी धर्म एक ही सत्य को मार्गदर्शन, ये मत कहिए कि सभी धर्म एक ही सत्य को मार्गदर्शित करते नहीं। धर्म एक है और सत्य एक है, उसी धर्म के माध्यम से आप सत्य पर पहुंचेंगे। इतने लोग तो आप जा तो रहे मंदिर, मस्जिद, काबा, किसी को मिल गए नहीं, को तरीका गलत पकड़ लिए, वो समझे ही नहीं, बस उठ के चले गए, और ऐसे आप कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। 9वां सवाल, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही मार्ग क्या है? साक्षी। भक्ति के मार्ग से चले जाए या आप ज्ञान के मार्ग से, दोनों का जो अंतिम बिंदु आएगा, जो विसर्जित स्थल आएगा, जो मूल आएगा,
जो धर्म और भक्ति का सार निकलेगा वो एक निकलेगा साक्षी भाव, दोनों का अंतिम बिंदु, कि बस आप साक्षी हो के बस देखने वाले हैं। भक्ति मार्ग पकड़ लीजिए, मैं भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं, मैं हर रूप में शिव को देखता हूं कि हर जगह शिव ही शिव है, हर जीव में शिव है। अब इसमें विवाद की कोई बात नहीं रही। हाँ, ज्ञान में रुचि है, ज्ञान पढ़ना जरूरी है इस समाज में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो ज्ञान में रुचि रखिए, ज्ञान में आगे बढ़िए, लेकिन मार्ग परमात्मा को पाने का भक्ति रखिए, क्योंकि भक्ति समर्पण सिखाता है। और जहां पे समर्पण हो वहीं पे ईश्वर है। अहंकार जहां पे पाल लेंगे वहां पे ईश्वर नहीं मिलेगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, सब जान के बैठा था, लेकिन फिर भी वो चूक गया, हासिल नहीं कर पाया। अंत में भगवान के हाथों ही उसे मार खाना पड़ा। वो अलग बात है कि भगवान के हाथों से मार खाए तो आप मुक्ति पा गए, वो तो लड़ाई में भी परमात्मा को देख लिया, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन वो समर्पित नहीं किया विभीषण के जैसा। लोग कहते हैं कि विभीषण ने गलत किया। हाँ, तुम्हारे हिसाब से गलत किया होगा, क्योंकि उसने भाई का साथ नहीं दिया। लेकिन वो ये भी जानता है कि भाई भाई तब तक नहीं कि हम भाई भाई नहीं कह सकते जब तक वो सत्य के मार्ग पर नहीं है। जब रक्षक के भक्षक बन जाए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? हम उसी के प्रति समर्पित रहे? नहीं। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे त्याग दे तुरंत। भाई का साथ देना उचित बात है, लेकिन भाई सत्य के मार्ग पर भी तो हो। भाई अन्याय किए चला जा रहा और उसी का साथ दे। प्रहलाद जी अपने पिता का तो साथ नहीं दिए, परमात्मा का साथ दिए, क्योंकि पिता गलत था। पिता को सुधारने की कोशिश की, बहुत बताए प्रहलाद, लेकिन पिता नहीं सुना, पिता से बिल्कुल विमुख हो गए। परमात्मा सामने उसके पिता की मृत्यु हो गई, पिता को मारा जा रहा, कोई मार रहा, वो देख रहा प्रहलाद, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि पिता दुष्ट है, पिता अन्याय के मार्ग पे है। तो इसीलिए ये नहीं कि आपका कोई भाई है, आपका चचा है, आपका दादा है तो उसका साथ देना अनिवार्य है, नहीं। अगर वो सत्य के मार्ग पे है, न्याय के मार्ग पे है, तो उसका साथ देना उचित है। अगर अन्याय के मार्ग पे है तो चाहे कोई भी हो, बस उसका साथ छोड़ दीजिए। विभीषण उदाहरण है इसका। महाभारत का जो युद्ध हुआ, भाई भाई का युद्ध हुआ, जिस दादा ने बच्चे को चलना सिखाया, बच्चे को धनुष पकड़ना सिखाया, बच्चे के भीतर साहस और गरिमा भरी, उस बच्चे ने वो अपने दादा को मार डाला। गुरु को मारना पड़ा वहां पे, जिस गुरु ने ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि गुरु अन्याय के पक्ष में हो गया, वो तो भूल ही गया कि सत्य क्या है। जान के भी वही रावण का विभाग हुआ। तो जब तक अपने हो चाहे कोई भी हो, अगर वो सत्य के मार्ग में नहीं तो उसका बस साथ छोड़ दीजिए। एक आखिरी सवाल, हम बहुत बातें कर लिए, 9 सवाल कर लिए, फिर हम कभी दूसरा दिन करेंगे। 10वां सवाल, कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है? देखिए, कर्म और पुनर्जन्म का संबंध परिभाषित करने में मुझे थोड़ी झिझक है, क्योंकि इसे परिभाषित करना थोड़ा कठिन लग रहा, और ऊपर से पहली बात तो मैं थक भी गया हूं बोलते बोलते। तो देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि कर्म और पुनर्जन्म का जो संबंध है, अगर आप आग में हाथ अभी डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर अब भी हमें प्यास लगे और मैं पानी पी लूं तो प्यास बुझ जाएगा, स्वाभाविक है। तो जो कर्म किया उसका फल मिला कि नहीं मिला? तो आप जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, स्वाभाविक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आग आपके हाथ को जलाना चाहता था, नहीं। आग का स्वभाव है जलाना, जो उसके भीतर आ जाएगा वो उसको जलाएगा। अगर आप हाथ डालेंगे तो जलेंगे। तो जैसा कर्म किए वैसा प्रभाव पाएगा। पानी पिए, प्यास बुझ गया। किसी को दान करेंगे, मन में प्रफुल्लता आ जाएगी, आनंद से भर जाएंगे। आप कभी देखे नहीं, हम किसी को दान करते हैं, 2 पैसे चाहे किसी की मदद करते हैं, बस हमारे भीतर एक आनंद की लहर दौड़ जाती है, शांति की, खुशी की। तो जैसा कर्म वैसा फल, जो आप करेंगे वही पाएंगे। एक शायरी तो है मुस्लिमों के हिसाब से, मैंने सुना था, उसने कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है और दोजख भी, ना माने तो मर के देख। वो कह रहा कि जो करोगे वो पाओगे, अगर नहीं विश्वास है तो मर के देख लो। अच्छा कर्म किए रहोगे तो जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और बुरा कर्म किए रहोगे तो फिर नरक के आग में
जब यमराज तेल में फ्राई करेगा उसी समय सारे पाप नष्ट होंगे। गंगा नहाने से तो नष्ट नहीं होने वाले, समस्याएं हल नहीं होने वाली, क्योंकि गंगा में नहाने से अगर समस्याएं हल हो जाए तो उसमें रहने वाले फिर तो मछली, मेढक, मगरमच्छ, अब तक उन्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता है नहीं। अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं तो फिर पाप करने में बुराई कहाँ रही? गंगा आने जाने का श्रम है। सुबह में पाप करो, शाम के नहा लो, शाम को पाप करो, कल सुबह नहा लो और आप मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, गंगा उन पापों को धोती है जो अनजाने में हुआ हो, जो गलती से हुआ हो, जो जानबूझ के षड्यंत्र रच के किया गया है। वो भूल नहीं है, वो पाप है, वो अपराध है, उसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत है और दोजख भी, ना माने तो मर के देख। तो कर्म और पुनर्जन्म का यही सिद्धांत है कि जो हम इस जन्म में लेके चलते हैं, जो संस्कार हमारे भीतर सघन है, जो अधूरी इच्छाएं रह जाएगी। अगर मान लीजिए जीवन में कोई अधूरी इच्छा रह गई कुछ पाने की, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई यश, कोई कीर्ति, कुछ भी पाने की, एक स्त्री की चाह नहीं मिल पाई जिससे चाहते थे, तो उसी की इच्छा और जो संस्कार बचपन से आपके भीतर सघन हो गया है, जिस काम को करते करते आपको अभ्यस्त हो चुके हैं, कुछ स्त्री के पीछे पागल है, बस उसको चाहिए, दिमाग में प्रति क्षण वही चल रहा। कोई पद आपको मन में स्थापित कर लिया, किस पद को मुझे पाना है, आपको सीएम बनना है, डीएम बनना है, पीएम बनना है, और कल्पना वही किए जा रहे हैं और मृत्यु हो गई तो भीतर वो अधूरा रहेगा। वही आपको आगे जीवन के लिए प्रेरित करेगा और आप आगे के मार्ग पे जाएंगे। गरुड़ पुराण में यही सिद्धांत है, गरुड़ पुराण यही कहता है। वैसे जो गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं ना, तो गरुड़ पुराण पढ़ने पे ऐसा लगता है कि वो हमें डराता है, जबकि वो हमें डराता नहीं, वो हमें आईना दिखाता है, दर्पण दिखाता है कि देख लो सच क्या है। और सच देख के अगर हम डरे तो फिर हमारी बेवकूफी है। इसका अर्थ ये नहीं कह सकते कि सत्य हमें सत्य डराता है। सत्य का वो स्वभाव है, आग यहाँ पे जलाएंगे और उसमें हाथ डालेंगे तो जलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आग हमें जलाना चाहता है, नहीं, वो उसका स्वभाव है। तो उसी प्रकार सत्य बिल्कुल दर्पण की तरह है, उसे देख के हमें भय लगता है, क्योंकि कर्म ऐसा कर बैठे हैं जिसके जीवन में बिल्कुल अच्छे कर्म है, उसने कभी भय विचार किया नहीं, पराई स्त्री को देख के मन में कुछ बात उठाया नहीं, बिल्कुल मुक्त है, बस जीवन को जिए जा रहा, उसको लेना देना ही नहीं है, किसी में वो जोड़ना चाहता ही नहीं, चिपकाव रखता ही नहीं, बस जो हो रहा बस बह जाने दे रहा। वो मुक्त पुरुष है, उसको भय नहीं लगेगा। तो गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मृत्यु के समय जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जो संस्कार हमारे भीतर भरे जाते हैं, इन दोनों के मिश्रण से अधूरी इच्छाएं और संस्कार, इन दोनों का जो मिलन होता है, वही हमें अगले जीवन के लिए प्रेरित करता है, आगे के मार्ग के लिए प्रेरित करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान बिल्कुल नकार चुका है परमात्मा को, तो मैं बता देना चाहता हूं, अब दुनिया के कोई भी साइंस उठा के देख लीजिए, विज्ञान बिल्कुल साफ साफ कह रहा कि हाँ, इसमें हम असफल है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, एकदम प्रमाण के साथ विज्ञान कह रहा कि जिस ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है, वो ऊर्जा मृत्यु के बाद नष्ट नहीं होती। वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो ऊर्जा विद्यमान रहता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है, आप विज्ञान उठा के देख लीजिए, विज्ञान बिल्कुल साफ साफ कह रहा कि वो ऊर्जा जो हमारे जीवन को चला रहा, वो किसी न किसी रूप में विराजमान रहता है। हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारे पास उतनी पैनी आंखें नहीं हो पा रही कि हम देख ले, क्यों? क्योंकि वो भीतर की अवस्था है। मैं पहले ही कहा कि ध्वनि को आंखों से आप नहीं देख सकते, सुगंध को आप आंखों से नहीं देख सकते, उसको जानने के लिए तो नाक चाहिए, ध्वनि को जानने के लिए कान चाहिए, सुगंध को जानने के लिए नाक चाहिए। आंखों से हम सुगंध नहीं देख सकते, कानों से हम वस्तु को नहीं देख सकते, आकृति को। सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। आंखें हमारी चीजों को दिखाता है कि कैसा रूप है, कान उसका ध्वनि पकड़ता है, नाक सुगंध पकड़ता है। अब मान लीजिए आपके सामने खीर रख दिया जाए, तो खीर आप आंख से देख के बता देंगे कि मीठा है कि तीखा है? नहीं, उसको जानने के लिए उसका टेस्ट तो जीभ का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, जिसके पास जीभ नहीं है, जुबान नहीं है, मान लीजिए जुबान पे आप टेप मार लीजिए और आंख से देख के बताना है, तो बता देंगे कि मीठा है कि तीखा है? खीर नहीं, उसके लिए तो जीभ चाहिए ही चाहिए। तो वही परमात्मा को जानने की जो बात है, वो भीतर की, वो अनुभूति की बात है, वो आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए विज्ञान पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये विज्ञान का विषय नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है। विज्ञान बाहरी चीजों को, भौतिक चीजों का शोध है, भौतिक चीजों को जानने का मार्ग है विज्ञान। और जो आत्मा के बारे में जानने का है, जो आध्यात्मिकता को जानने का है, जो खुद को जानना है, वो है अध्यात्म का विज्ञान।
वो है खुद को जानने का विज्ञान, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। इसलिए तो दो कोटि में बांटी गई है, एक अध्यात्म दूसरा विज्ञान, एक स्पिरिचुअल दूसरा साइंस। जो बाहरी चीजों को खोजे वो साइंस है, विज्ञान है, और जो भीतर की चीजों को खोजे वो आध्यात्मिक विज्ञान है। दो मार्ग, भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।